नमस्कार दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ से है। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th के मैथ के बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर 2025 से है। इस क्वेश्चन जो टाइप है वो सब्जेक्टिव है और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया कि द्विघात सूत्र का उपयोग कर समीकरण x² + 7x - 60 = 0 का मूल निकालें। मतलब क्वेश्चन बोला गया है कि इस समीकरण का जो मूल है वो जो है द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए इसके लिए क्या करते हैं कि जो समीकरण पहले दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया द्विघात, ये जो है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है x² + 7x - 60 = 0। अब देखिए यहाँ a बराबर कितना है तो 1 है, b का मान कितना है तो 7 और c का मान कितना है तो c का मान है -60। अब देखिए यहाँ पर a क्या है तो a जो है x का गुणांक है, b क्या है तो b जो है x का गुणांक है और c क्या है तो c जो है अचर पद है, मतलब -60 जो है अचर पद है। यहाँ लिखेंगे है। अब देखिए द्विघात सूत्र का प्रयोग करने से पहले क्या करते हैं कि इस द्विघात समीकरण का विभक्तर निकाल लेते हैं। विभक्तर से जो है हमें ये पता चल जाएगा कि इस द्विघात समीकरण का जो है मूल का प्रकृति क्या होगा, मूल वास्तविक होगा या फिर काल्पनिक होगा। अगर मूल वास्तविक होगा तो हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे, अगर मूल वास्तविक नहीं होगा तो द्विघात सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए लिखेंगे कि अब विभक्तर मतलब d बराबर क्या लिखेंगे तो b² - 4ac। b का मान कितना है तो b का मान है 7, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना है तो 1 गुने c का मान कितना है तो -60। अब देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होगा तो 49 माइनस माइनस प्लस 60 गुने 4 कितना होगा तो 240। अब देखिए यहाँ पर 49 + 240 कितना होगा तो 289। अब देखिए 289 जो है 0 से क्या है तो ज्यादा है, इसीलिए जो है इस द्विघात समीकरण का जो मूल का प्रकृति होगा वो क्या होगा तो वास्तविक होगा, और 0 से अधिक है इसलिए जो है मूल्य जो है क्या होगा असमान होगा। तो अब चलिए चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न से देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि द्विघात सूत्र का उपयोग करके x² + 7x - 60 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न से जो है द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है तो x बराबर -b + -√b² - 4ac बट्टा 2a, या इसी को क्या लिख सकते हैं तो ये देखिए x बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर -b + -√d बट्टा 2a। अब देखिए यहाँ पर b² - 4ac का मान जो है हम निकाल चुके हैं 289, तो इसके लिए जो है फिर दोबारा नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट जो है हम d का मान रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -b मतलब 7, यहाँ लिखेंगे -7, b की जगह क्या रखेंगे तो 7 प्लस माइनस √d का मान कितना है तो 289, तो यहाँ लिखेंगे 289 बट्टा 2a मतलब 2 गुने 1। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -7 प्लस माइनस 289 का वर्गमूल कितना होता है तो 17 बट्टा में 2 गुने 1 2। अब चलिए इसके बाद जो है चलते हैं प्लस के लिए पॉजिटिव के लिए x का मान क्या होगा -7 प्लस 17 बट्टा 2 कितना होगा ये तो 17 - 7 कितना होगा 10, 10 बट्टा 2 5, तो ये लिखेंगे 10 बट्टा 2 बराबर 5, 2 पंचे 10। अब चलिए चलते हैं नेगेटिव के लिए मतलब माइनस के लिए। x बराबर क्या होगा तो x बराबर होगा -7 - 17, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है इसीलिए एक बार चलेंगे प्लस से और फिर चलेंगे माइनस से। तो यहाँ पर नीचे में लिखेंगे 2। अब देखिए x बराबर लिखेंगे -7 - 17 कितना होगा तो -24 बट्टा 2, यहाँ देखिए लिखेंगे या x बराबर -12। तो x का मान जो है एक आया है -12 और एक आया है 5, तो फाइनली लिखेंगे कि अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल्य 5 और -12 है, और ये जो अपना आंसर आ गया।